it all depends on the duration of diabetes. तो if the diabetes is of a longer duration, ज़्यादा समय से है, तो ज़्यादा चांसेस हैं डायबिटिक रेटिनोपैथी होने के। रेटिना की अधिकतर बीमारियां इंक्लूडिंग डायबिटिक रेटिनोपैथी, इसमें शुरुआती दौर पे दर्द नहीं होता, शुरुआती दौर पे कोई साइन एंड सिम्टम भी नहीं होते, नजर भी अच्छी रहती है। जब ये प्रोग्रेस करती है, मतलब आगे बढ़ती है, तब साइन एंड सिम्टम चालू होते हैं। तो कुछ साइन एंड सिम्टम्स हैं, जैसे कि काले धब्बे दिखना, रात को कम दिखना, एक आंख में ज्यादा दिखना, एक आंख में कम दिखना, काला पानी हो सकता है डायबिटिक रेटिनोपैथी की वजह से, इसमें दर्द भी होता है। ये क्रोनिक बीमारियां जो होती है, जैसे कि बीपी है, डायबिटीज है, ये क्रोनिक बीमारी मतलब लंबे समय तक चलने वाली बीमारियां। ये इसमें आपको विल पावर के अलावा आपको अपनी जीवन शैली चेंज करनी पड़ेगी, क्योंकि आपको 2 दिन या 10 दिन का ये एंटीबायोटिक कोर्स नहीं है, आपको पूरे जीवन आपको ये दवाइयां लेनी पड़ेंगी। नमस्कार। इंटरनेशनल डायबिटीज फेडरेशन के आंकड़ों की बात करें तो दुनिया में 20 से 79 एज ग्रुप के 10.5% लोगों को डायबिटीज है, और चिंता की बात यह है कि इनमें से आधे लोगों को यह पता ही नहीं है कि उन्हें डायबिटीज है। 2023 में पब्लिश इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च की इंडिया डायबिटीज स्टडी के अनुसार भारत में 11.4% यानी 10.1 करोड़ लोगों को डायबिटीज है, और 15.3% यानी लगभग 13.6 करोड़ लोग प्री डायबिटिक हैं। हमारे बदलते लाइफस्टाइल की वजह से डायबिटीज यानी मधुमेह की बीमारी तेजी से बढ़ रही है। ये हमारे शरीर के कई ऑर्गन्स को नुकसान पहुंचाती है। डायबिटीज होने पर डायबिटिक रेटिनोपैथी का खतरा भी बढ़ जाता है। डायबिटिक रेटिनोपैथी पर बात करने के लिए आज हमारे साथ हैं डॉक्टर विशाल अग्रवाल, रेटिना स्पेशलिस्ट, अग्रवाल हॉस्पिटल, मालवीय नगर, जयपुर। सर, आपका यूडेमोनिया क्वेस्ट में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार सर। डायबिटिक रेटिनोपैथी क्या है और ये डायबिटीज से किस तरह जुड़ा हुआ है? देखिए, डायबिटीज एक जिसको मधुमेह बोलते हैं हिंदी में, वो एक सिस्टमिक डिसऑर्डर है। सिस्टमिक डिसऑर्डर मतलब जो कि एक अंग को मतलब अफेक्ट नहीं करती है, इट अफेक्ट्स मल्टीपल ऑर्गन्स, जैसे कि किडनी, हार्ट और आईज। तो अगर ये आईज को अफेक्ट करती है, खास करके आंखों के पर्दे को, जिसको हम रेटिना बोलते हैं हमारी भाषा में, तो इसको हम बोलते हैं डायबिटिक रेटिनोपैथी। रेटिना मतलब पर्दा और रेटिनोपैथी मतलब रेटिना की बीमारी। और अगर रेटिनोपैथी डायबिटीज की वजह से हुई है, बीमारी डायबिटीज की वजह से हुई है, तो इसको डायबिटिक रेटिनोपैथी, बहुत सिंपल नॉमेनक्लेचर है। तो मधुमेह या डायबिटीज की वजह से जो रेटिना पे दुष्प्रभाव होते हैं, उसको हम डायबिटिक रेटिनोपैथी कहते हैं। अब डायबिटिक रेटिनोपैथी बहुत ही गंभीर समस्या है, और ये उन पेशेंट्स में होती है जिनको लंबे समय तक डायबिटीज हो। तो अगर मैं 2 भाग में डिवाइड करूं डायबिटीज को, तो टाइप 1 डायबिटीज होती है और टाइप 2 डायबिटीज होती है। टाइप 1 डायबिटीज में जो यंग पेशेंट्स होते हैं उनको होती है। टाइप 2 जो डायबिटीज है वो एल्डरली पेशेंट्स में होती है। तो आपने पूछा था कि डायबिटीज से किस तरह से रिलेटेड है, तो सबसे इम्पोर्टेंट रिलेशन होता है ड्यूरेशन का। ड्यूरेशन मतलब कितने समय से डायबिटीज है। अगर मुझे डायबिटीज है 6 महीने या साल भर से, तो हो सकता है कि चाहे कितनी भी सीवियर डायबिटीज हो, मुझे मेरे डायबिटिक रेटिनोपैथी होने के चांसेस कम है। होगा डेफिनेटली, लेकिन 6 महीने 8 महीने में ये बीमारी जनरली डेवलप नहीं होती है। अगर मुझे 20 साल से डायबिटीज है, चाहे मेरी डायबिटीज बहुत अच्छे से भी कंट्रोल हो, तब भी कुछ प्रतिशत चांस है कि मेरी आंखों में कुछ प्रभाव आएगा डायबिटिक रेटिनोपैथी का। तो इट ऑल डिपेंड्स ऑन द ड्यूरेशन ऑफ डायबिटीज। तो इफ द डायबिटीज इज ऑफ अ लॉन्गर ड्यूरेशन, ज्यादा समय से है, तो ज्यादा चांसेस हैं डायबिटिक रेटिनोपैथी होने के। सर, तो इसके लक्षण किस तरह के दिखाई देते हैं? देखिए, डायबिटिक रेटिनोपैथी की सबसे बड़ी समस्या जो हम एज फिजिशियंस, एक रेटिना स्पेशलिस्ट एज हम फेस कर रहे हैं, वो है जब पेशेंट आता है चेकअप के लिए, तो बहुत सारे केसेस में पेशेंट एजुकेटेड भी है, पेशेंट के पास रिसोर्सेज भी हैं, वो अपना इलाज भी करा सकता है, लेकिन फिर भी बहुत सारे केसेस में बहुत एडवांस स्टेज में आता है पेशेंट। और ये इसलिए आता है क्योंकि पेशेंट की गलती भी नहीं है इसमें नेचर, जो डिजीज का नेचर है वो ऐसा है, प्रकार है कि जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि रेटिना की अधिकतर बीमारियों में दर्द नहीं होता। आपको बीमारी कैसे पता पड़ती है? या तो आपको उस चीज को मतलब मैं कैसे समझाऊं कि काम करने में या आपकी जो नॉर्मल जीवन शैली है वो हैम्पर हो रही है, तब आपको लगता है कि मेरे शरीर में कुछ गड़बड़ है, या फिर आपको दर्द हो रहा है। पेन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट सिम्टम विच लीड्स यू टू द डॉक्टर, है ना। अगर मुझे दर्द होगा तो मैं डॉक्टर के पास जाऊंगा, अगर मैं टॉलरेबल दर्द है या नहीं है तो मैं काम चलाता रहूंगा। तो रेटिना की अधिकतर बीमारियां इंक्लूडिंग डायबिटिक रेटिनोपैथी, इसमें शुरुआती दौर पे दर्द नहीं होता,
शुरुआती दौर पे कोई साइन एंड सिम्टम भी नहीं होते, नजर भी अच्छी रहती है। जब ये प्रोग्रेस करती है, मतलब आगे बढ़ती है, तब साइन एंड सिम्टम चालू होते हैं। बट ये बहुत स्लो प्रोग्रेसिंग डिजीज है। मतलब आपको धुंधलापन रहेगा, तो एक ह्यूमन नेचर होता है, कोई चीज अचानक होती है तो आप घबराते हो और आपको लगता है कि कुछ गड़बड़ है। अगर वही चीज बहुत धीरे धीरे होती है तो वो एक आदत बन जाती है और आपको लगता है ये नेचर का पार्ट है। ठीक है, तो डायबिटिक रेटिनोपैथी भी बहुत धीरे धीरे प्रोग्रेस करती है, पेशेंट को पता नहीं पड़ता क्योंकि दर्द नहीं होता। आज मेरी नज़र पूरी है, हो सकता है 6 महीने बाद 1 लाइन कम हुई, उसके बाद 2 लाइन कम हुई, 1-2 साल तक धीरे धीरे कम हुई तो मैंने उस पर ध्यान नहीं दिया। जब बहुत ज़्यादा कम हुई तो मैं डॉक्टर के पास गया और उसने बताया कि काफ़ी एडवांस डिजीज़ है। तो कुछ साइन एंड सिम्टम्स हैं, जैसे कि काले धब्बे दिखना, रात को कम दिखना, एक आंख में ज़्यादा दिखना, एक आंख में कम दिखना। और एडवांस स्टेज में क्या होता है कि एकदम से रोशनी जा सकती है, धुंधलापन बहुत ज़्यादा बढ़ सकता है, काला पानी हो सकता है डायबिटिक रेटिनोपैथी की वजह से, इसमें दर्द भी होता है। ये एडवांस सिम्टम्स हैं। बट अगर अर्ली सिम्टम्स की बात करें तो बहुत कम होते हैं। हल्का धुंधलापन, थोड़े बहुत काले धब्बे और नज़दीक का कम दिखना, थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा दिखना, ये अर्ली सिम्टम्स हो सकते हैं। बट हैविंग सेड दैट, हो सकता है कि ये सिम्टम्स भी नहीं हो। तो फिर क्या करें? करना ये है कि जिसको भी डायबिटीज़ है, चाहे वो कंट्रोल में है चाहे वो कंट्रोल में नहीं है, आपको नियम से एक रेटिना स्पेशलिस्ट से कंसल्ट करना है। अर्ली स्टेज यानी कि बहुत ही शुरुआती दौर में डायबिटिक रेटिनोपैथी सिर्फ आपका रेटिना स्पेशलिस्ट डायग्नोस कर सकता है और उस बीमारी को रोक सकता है। सर, जो प्री डायबिटिक हैं उनको भी रेटिना स्पेशलिस्ट को कंसल्ट करना चाहिए? प्री डायबिटिक अगर 6 महीने या साल भर में एक बार कंसल्ट कर लें तो अच्छा रहेगा। सर, जैसे अभी आपने बोला कि वैसे तो जितना लंबा ये बीमारी रहेगी तो उसमें होने के चांसेस इसके हैं, मतलब जितना लंबा डायबिटीज़ रहेगा उतना ज़्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं। लेकिन फिर भी कुछ लोग तो ऐसे रह ही जाते होंगे कि जिन्हें डायबिटिक रेटिनोपैथी नहीं होता, तो वो लोग जिनमें ये होता है और जिनमें नहीं होता, उनमें कुछ डिफरेंस है? कोई रिस्क फैक्टर्स हैं क्या जिनकी वजह से इसके होने के चांस बढ़ते हैं? बिल्कुल, आप सही कह रही हैं। तो मैंने आपको ये बताया था कि जितना ज़्यादा ड्यूरेशन है उतने ज़्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं कुछ ना कुछ साइंस एंड सिम्टम्स डायबिटिक रेटिनोपैथी होने के। बट इसका मतलब ये नहीं है कि जिसको डायबिटीज़ है उसको डायबिटिक रेटिनोपैथी होगी। मैंने बहुत सारे पेशेंट्स देखे हैं जिनको 20-25 साल से डायबिटीज़ है बट उनको एक भी साइन नहीं है डायबिटिक रेटिनोपैथी का। और कुछ पेशेंट्स ऐसे हैं जिनको 1-2 साल से डिटेक्ट हुआ है डायबिटीज़ और उनको बहुत ज़्यादा एडवांस स्टेज में बीमारी है। तो सिर्फ डायबिटीज का होना मतलब प्रूव नहीं करता, ये सिद्ध नहीं करता कि आपको डायबिटिक रेटिनोपैथी भी होगी। तो देयर आर सो मेनी एसोसिएटेड फैक्टर्स आल्सो। आपकी लाइफस्टाइल कैसी है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको डायबिटीज है, ऑब्वियसली आपको अब एक डिसिप्लिन लाइफस्टाइल जीनी पड़ेगी। आपकी डाइट डिसिप्लिन होनी चाहिए, आपकी एक हेल्दी डाइट होनी चाहिए विच इज लो इन शुगर, लो इन कोलेस्ट्रॉल, लो इन सॉल्ट। और उसके अलावा जेनेटिक्स इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, हेरिडिटरी। तो अगर आपके फैमिली हिस्ट्री है डायबिटिक रेटिनोपैथी की, फैमिली हिस्ट्री है डायबिटीज़ की, तो ये एक बैड प्रोग्नोस्टिक फैक्टर है। उन पेशेंट्स में ज़्यादा चांसेस रहते हैं डायबिटिक रेटिनोपैथी होने के। अगर आप नियमित व्यायाम करते हैं या एक्सरसाइज करते हैं और वॉक पे जाते हैं या खेलते हैं, कोई स्पोर्ट्स आपने चूज कर रखा है, अपनी मेडिसिन रेगुलरली लेते हैं और आपका जो ग्लाइसेमिक कंट्रोल है, ग्लाइसेमिक कंट्रोल मतलब ये नहीं कि आज आपका शुगर अच्छा है और कल वापस बढ़ गया और फिर 10 दिन बाद वापस ठीक हो गया। दैट इज कॉल्ड फ्लक्चुएटिंग ब्लड शुगर लेवल्स, जो कि सही मायना मतलब इट इज नॉट इट्स करेक्ट मेजरमेंट। अगर आपका 3 महीने का हीमोग्लोबिन, HbA1c बोलते हैं हम, ग्लाइकोसाइलेटेड हीमोग्लोबिन, वो एक टेस्ट होता है, बहुत नॉर्मल सा टेस्ट है। वो आपको एवरेज ब्लड शुगर बताता है आपकी, अगर आप वो रेगुलर कराते हैं। अगर आपकी 3 महीने की HbA1c 7 या उससे कम है, दैट इज कंसिडर्ड, वो माना जाता है कि बहुत अच्छा ग्लाइसेमिक कंट्रोल है। मतलब लॉन्ग टर्म में ऐसा नहीं है कि आज बढ़ गया कल कम हो गया, एक लॉन्ग टर्म में आपका शुगर लेवल कंट्रोल है और आपका बीपी कंट्रोल है, आपकी एक हेल्दी लाइफस्टाइल है, आप खान पान में ध्यान दे रहे हैं, तो बहुत सालों के बाद भी बिल्कुल संभव है कि आपको डायबिटिक रेटिनोपैथी नहीं और एक बहुत अच्छा प्रोडक्टिव जीवन आप व्यतीत करें। लेकिन जैसे आपने बताया कि बीपी, कोलेस्ट्रॉल और डायबिटीज़ को कंट्रोल रखना, पर नॉर्मली अगर किसी की दवा भी चल रही होती है तो लोगों में ये आदत होती है कि वो जैसे ही थोड़ा ये सब कुछ कंट्रोल में आता है दवा छोड़ देते हैं बिना डॉक्टर से कंसल्ट किए। ऐसे बिल्कुल, मैं ऐसा कहना चाहूँगा कि इसमें आपको आपकी विल पावर बहुत मदद करेगी, क्योंकि मैं मानता हूँ ये बहुत मुश्किल है। क्रोनिक बीमारियां जो होती हैं, जैसे कि बीपी है,
डायबिटीज है, ये क्रोनिक बीमारी मतलब लंबे समय तक चलने वाली बीमारी है। ये इसमें आपको विल पावर के अलावा आपको अपनी जीवन शैली चेंज करनी पड़ेगी, क्योंकि आपको 2 दिन या 10 दिन का ये एंटीबायोटिक कोर्स नहीं है, आपको पूरे जीवन आपको ये दवाइयां लेनी पड़ेंगी। तो एक जैसे आप रोटी खाते हैं, आप खाना खाते हैं, आप कोई भी काम रोजाना करते हैं, तो आपको दवाइयां भी रोजाना लेनी पड़ेंगी। इट हैज टू बी इनकॉर्पोरेटेड इनटू योर लाइफस्टाइल। ये एक्सेप्टेबल नहीं है कि आप 10 दिन दवाई लें और 2 दिन मिस कर दें, खासकर इन बीमारियों के लिए। तो besides changing your lifestyle, medicine taking regularly should be a part of your lifestyle, like eating your food. जी, ये आपने बहुत अच्छी बात कही, क्योंकि अगर हम मेडिसिन को खाना खाने की तरह मान लेंगे तो फिर शायद हम इस दिक्कत को दूर कर सकेंगे। कोई प्रॉब्लम नहीं है किसी भी प्रकार की, उसको भी एक बेसलाइन इवैल्यूएशन मतलब एक बेसिक रेटिना चेकअप होगा ही होगा और उससे रिसाव चालू हो जाता है खून की धमनियों से रेटिना पे। कितने इंजेक्शन लगेंगे ये इसका फॉर्मूला अभी तक नहीं आया है। आपको आगाह करना चाहूंगा कि आप अपनी लाइफस्टाइल पे कंट्रोल करें, क्योंकि अगर सर्जरी की स्टेज आ जाती है। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर कीजिएगा और शेयर भी कर दीजिए। हो सकता है आप किसी की आंखों की रोशनी बचाने का जरिया बन सकें। हेल्थ से जुड़ी ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, ताकि चैनल पर अपलोड होने वाले सारे वीडियोस आप तक पहुंच सकें। आप हमसे इंस्टाग्राम, फेसबुक और ईमेल के थ्रू भी कनेक्टेड रह सकते हैं। इनके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। अगर किसी बीमारी के बारे में जानकारी चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। हम जल्द ही उस पर स्पेशलिस्ट से बातचीत लेकर आएंगे। आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और सेहत से जुड़ी बातें करते रहिए। नमस्कार।